हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसको सांगपो भी बोलते हैं, इसको कहीं जमुना भी बोलते हैं, कहीं पद्मा भी बोलते हैं, कहीं ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं और कहीं मेघना के नामों से भी जाना जाता है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है, कहां अलग अलग नामों से जाना जाता है और इस ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, आज इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम इस ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के अगर हम उद्गम की बात करें कि इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, सबसे पहले यह ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, पहली बात कहां फ्लो होती है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारा उत्तर पूर्वी एरिया है, उत्तर पूर्वी एरिया में क्या कहता है भाई, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया आता है, उस नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आपका अरुणाचल प्रदेश है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, आपका असम है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुख्य प्रवाह क्षेत्र है, जिन एरिया से ये फ्लो होती है, वो अरुणाचल प्रदेश है और आपका असम है। इन दो एरिया से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। पहला सवाल उठता है कि उद्गम कहां से होगा, कि भी कोई नदी है, कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, कहां से निकलेगी। तो अगर हम इस ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें बच्चों, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हमारे तिब्बत से। कहां से होता है उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होगा तिब्बत से। तिब्बत से जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो तिब्बत से निकलने पर इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? वहां पर इसे बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको सांगपो नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत से निकलने वाली एक नदी जो सांगपो नाम से विख्यात है, जब यह नदी हमारे भारत में प्रवेश करेगी, भारत में कहां से प्रवेश करेगी, तो इसकी भारत में एंट्री होगी कहां से? अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, उस अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी की एंट्री कहां पर होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की एंट्री होती है हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश के अंदर। ठीक है बच्चों, यहां पर सांगपो नाम से तिब्बत से निकली, भारत में प्रवेश किया अरुणाचल प्रदेश से। प्रवेश करने के बाद अब तक क्या बोल रहे थे इसे? अब तक बोल रहे थे इसे सांगपो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। वैसे दिहांग जो है वो क्या है? इसकी एक सहायक नदी है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे सुबनश्री होती है, दिहांग होती है, दिबांग होती है, दिसांग होती है। ये सारी की सारी क्या है? सारी की सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, लेकिन इस अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अब अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ी तो कहां पहुंचेगी? अब ये पहुंचेगी आसाम के अंदर। अब कहां पहुंचेगी? असम के अंदर पहुंचेगी। और असम में पहुंचने पर अब इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाएगा? अब इसे जाना जाएगा ब्रह्मपुत्र नाम से। अब किस नाम से जानेंगे बच्चों इसे? अब कहेंगे इसे ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों की एक नदी जो निकलती है तिब्बत से, तिब्बत से निकलने पर जिसको जाना गया सांगपो नाम से, पहुंची अरुणाचल प्रदेश जहां पर कहलाई दिहांग नदी, पहुंची असम जहां पर बन गई ब्रह्मपुत्र नदी। अब असम से कहां जाएगी? असम से जाएगी हमारे बांग्लादेश के अंदर। असम से ये नदी कहां पहुंचेगी? असम से ये नदी पहुंचेगी बांग्लादेश में। हमारा हिस्सा नहीं है, पहले हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था। उस टाइम पर दो थे हमारे यहाँ पर, क्या क्या? पूर्वी बंगला एंड पश्चिमी बंगला, यानी पश्चिम बंगाल एंड पूर्वी बंगाल। जो आपका विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, उस बंगाल विभाजन के बाद में पूर्वी बंगाल से क्या बना? पूर्वी बंगाल से बन गया आपका बांग्लादेश। और वर्तमान में हमारे पास क्या है? हमारे पास पश्चिमी बंगाल का हिस्सा है, जिसको पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब यह नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नाम से कहला रही है, पहुंचेगी बांग्लादेश, और बांग्लादेश में पहुंचने पर इस नदी का नाम फिर से बदलता है। और बांग्लादेश वाले क्या बोलते हैं इस नदी को? बांग्लादेश वाले बोलते हैं भाई हमारी जमुना, ना कि यमुना। ध्यान रखना बच्चों कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है
ये जब असम से निकल करके बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, वर्तमान में वैसे भी अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रहा है बांग्लादेश, ठीक है। तो इस बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इस ब्रह्मपुत्र नदी का अब नाम क्या हो जाता है, अब नाम हो जाता है इसका जमुना, ठीक है। और जब इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, सॉरी इस जमुना के अंदर, अब जमुना बोलेंगे, जब इस जमुना नदी के अंदर एक आपकी दूसरी नदी आकर के मिलती है, कौन सी नदी आकर मिल रही, इधर से आई हमारी कौन सी नदी, इधर से आती है हमारी गंगा। तो जब गंगा नदी आकर के इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिली, तो गंगा नदी में मिलने के बाद, गंगा नदी से मिलने के बाद अब यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या कहलाएगी, अब यह नदी कहलाएगी आपकी पद्मा। देखिए एक ही नदी के कितने नाम हैं, तिब्बत से सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में पहुंची तो गंगा के मिलने से पहले जमुना, यानी कि यहां तक की जो ये नदी थी तो ये तो क्या थी, जमुना। गंगा से मिलने के बाद हो गई पद्मा, और एक तीसरी नदी इसमें और आके मिलती है यहां पर, ये वाली नदी, इसको बोलते हैं मेघना नदी। मेघना नदी, ये नदी है बच्चों मेघना, ठीक है। और मेघना से मिलने के बाद क्या बन गई ये, फिर ये बन गई मेघना नदी, और यह नदी जाकर कहां मिलती है, हमारे बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरी, बंगाल की खाड़ी में। तो वर्तमान के अंदर जब बंगाल की खाड़ी तक ये पहुंच गई तो हमें क्या परिदृश्य देखने को मिला, हमें परिदृश्य देखने को ये मिला कि एक नदी थी तिब्बत के पहाड़ों से निकली, निकलने पर कहलाई सांगपो, पहुंची अरुणाचल प्रदेश, कहलाई दिहांग, पहुंची असम, कहलाई ब्रह्मपुत्र, पहुंची बांग्लादेश, कहलाई जमुना, और आफ्टर मीटिंग विद गंगा ये क्या कहलाई, पद्मा के नाम से जाना गया। और पद्मा के अंदर जब आकर के मिली आपकी मेघना नदी तो ये कहला दी मेघना नदी, और मेघना नदी जाकर के गिरी कहां पर, ब्रह्मपुत्र के अंदर, सॉरी मेघना नदी कहां गिरी, आपके बंगाल की खाड़ी में। तो तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदी ने कई नाम बदले, स्वरूप नहीं बदला, कई नाम बदले, और कई नामों के बदलने के उपरांत जाकर के मेघना नदी के स्वरूप में जाकर कहां पर गिरी है, हमारे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरी। तो आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाएगा, तो बच्चों सवाल का जवाब आपके सामने है। आपसे पूछ लिया जाए बांग्लादेश में जमुना नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र विख्यात नाम है, ब्रह्मपुत्र नाम ही बताना है। आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मुख्य नदी बहती है कौन सी है, तो आपके सामने जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे नाम जो हैं, जो जाने जाते हैं, वो सारे के सारे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम ही हैं, कोई दूसरा नाम नहीं है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बातें करें कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां, तो मान लो जैसे ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, ठीक है। इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मुख्य मुख्य नदियां जो आती हैं वो कौन कौन सी नदियां आती हैं, वो आती हैं जैसे आपकी, मैंने क्या बताई थी, ये आ गई आपकी सुबनसिरी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुबनसिरी, ठीक है। एक नदी क्या होगी, एक नदी होगी आपकी सुबनसिरी नदी होगी। एक नदी कौन सी है, एक नदी होती है मनसा नदी, तो ये इसकी दूसरी शाखा बोल देंगे, ये क्या है, मनसा नदी। एक मैंने क्या बताई थी, एक मैंने अभी भी बताई थी आपको, कौन सी नदी, दिहांग नदी, तो एक शाखा बोल दो इसी, कौन सी है भाई, ये दिहांग नदी। एक कौन सी बताई थी मैंने, देबांग नदी, तो ये कौन सी शाखा आ गई इसकी, देबांग नदी। ये सब क्या बता रहा हूं मैं, ये सब की सब हैं सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां हैं, ये है हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां हैं, हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, पहली बताई सुबनसिरी, दूसरी बताई मनसा, तीसरी बताई दिहांग नदी, चौथी बताई देबांग नदी, पांचवी नदी है कौन सी, लोहित नदी, सॉरी पांचवी नदी कौन सी आती है बच्चों, पांचवी नदी आती है आपकी लोहित नदी। ये हो गई आपकी लोहित नदी। किसकी सहायक नदी है, हमारी ब्रह्मपुत्र की ही एक सहायक नदी का उदाहरण है।
छठी नदी कौन सी बताएंगे यहां पर हम? छठी नदी जो हमारी आती है वो हमारी दिसांग नदी, इधर से निकाल लेते हैं, कौन सी? दिसांग नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। एक नदी हम छोड़ गए यहाँ पे, कामेंग नदी। कामेंग नदी जो है वो भी हमारी ब्रह्मपुत्र की ही एक सहायक नदी का उदाहरण है। तो हमारे पास अगर ब्रह्मपुत्र की हम सहायक नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियां हैं। उन सहायक नदियों में हम देख सकते हैं कि आपकी सुबनसिरी, मनसा, देहांग, देवांग, लोहित, आपकी देसांग नदी और कामेंग नदी क्या है? इसकी मुख्य मुख्य सहायक नदियों के नाम है। क्लियर है बच्चों इतना? एक नए पेज पे देख लेते हैं वापस से। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई। ठीक है, ये कौन सी नदी बताई? ये कामेंग बताई हमने, कामेंग। ठीक है, ये कौन सी बताई हमने? ये हमने सुबनसिरी बताई। ये कौन सी बताई? ये मनसा बताई। ये कौन सी बताई? दिहांग बताई। ये कौन सी थी? देवांग थी। ये कौन सी है? लोहित है। ये कौन सी है? देसांग है। तो ये सब की सब क्या है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम हैं। इसमें से दो तीन महत्वपूर्ण बातें जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या क्या है? जैसे जो लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, इस लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है धोला सादिया पुल। जिसका क्या नाम है बच्चों? धोला सादिया पुल। जिसको दूसरा नाम क्या है? जिसका दूसरा नाम है भूपेन हजारिका पुल। दूसरा नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल, जिसका दूसरा नाम है। ठीक है, धोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल इस नदी का दूसरा, इस पर बना हुआ पुल का दूसरा नाम। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? जब असम के अंदर ये नदी है तो असम के अंदर इस नदी पर एक द्वीप स्थित है। क्या पाया जाता है? एक द्वीप पाया जाता है। नदी द्वीप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नाम क्या है? माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है बच्चों? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या है? माजुली द्वीप जो है वो हमारी इस ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक नदी द्वीप का उदाहरण है जो किस नाम से जाना जाता है? माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात, कहां पर है? तो माजुली द्वीप कहां पर है? माजुली द्वीप है आपके असम के अंदर। असम नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, दिसपुर राजधानी है, वहां पर है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं? पहला इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमारा इसका बनता है, किसका? इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कि यह नदी जो है भारत के अंदर सर्वाधिक जल लाने वाली, सर्वाधिक मात्रा में जल लाने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा में जल लाने वाली नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। सर्वाधिक मात्रा में जल लाने वाली नदी कौन सी बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी है। दूसरा अगर पूछ लिया जाए कि जो नदी द्वीप है, सबसे बड़ा भारत का नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा बताया मैंने अभी? माजुली द्वीप। ये रहा आपके पास सबसे बड़ी नदी द्वीप का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन कभी कभार और पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब यह नामचा बरवा चोटी के नजदीक से निकलती है तो गहरी घाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। चोटी पूछ जाती है कि कौन सी चोटी के नजदीक से यह निकलती है, तो उस चोटी का नाम क्या है? उसका नाम है आपका नामचा बरवा। तो ये बात होगी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यह ब्रह्मपुत्र नदी कहां से बहती है? तो हमने क्या कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलती है आपके तिब्बत के पठार से और हमारे बे ऑफ बंगाल में गिर करके खत्म हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ये सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जुड़े रहिए हमसे इन महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए। जुड़े रहिए हमसे अपनी तैयारी को और धार देने के लिए, ताकि आप अपने लक्ष्य के ऊपर जल्दी से जल्दी
पहुंच सके। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक पहाड़ की चोटी की तरह ही होता है, जिसके ऊपर पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों से हमें निकलना पड़ता है। तो हम आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह सपोर्ट ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उस उबड़ खाबड़, उस पथरीले मार्ग पर आसानी से चल सकें और अपने सफलता के शिखर पर पहुंच करके अपनी सफलता के परचम को सुनिश्चित कर सके। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।